भगवान देवाधिदेव महादेव रूपी विश्वास, भगवान शंकर रूपी भरोसा, भगवान शिव रूपी विश्वास जब हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाता है तो फिर मनुष्य को परमात्मा को ढूंढने नहीं जाना पड़ता। फिर स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर अपने भक्त को ढूंढने के लिए आते हैं। कहीं भटकना नहीं है। फिर आप एक लोटा जल चढ़ाने वाला जो मानव होता है, दुनिया के लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब एक लोटा जल हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो अपने एक हाथ को हम आगे बढ़ाते हैं और अपना हाथ, जैसे लड़का और लड़की का विवाह होता है तो हथलेवा कराया जाता है, कन्यादान करा जाता है। कन्यादान के समय पर वर और कन्या के हाथ को आगे बढ़ाया जाता है और कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है। उसी तरह जब हम शिवजी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, अपने हाथ को आगे बढ़ाकर शंकर जी को जल समर्पित करते हैं, उस समय पर आपका और शिव का एक अटूट संबंध बन जाता है और वो संबंध आखिरी दम तक नहीं छूट पाता, अंतिम श्वास तक नहीं छूटता। और वो संबंध फिर किसी व्यक्ति या विशेष से नहीं जुड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब अर्चना करी जाती है, शिव जी को जब जल चढ़ाया जाता है तो वो संबंध केवल एक मनुष्य का नहीं जुड़ा। शिव जी को जल चढ़ाते समय वो संबंध स्वयं परमात्मा से जुड़ता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी, क्या नारायण भगवान को भजने वाले को भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को भजने वाले को क्या भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भजने वाले को क्या नारायण को भजना चाहिए? क्या भगवान कृष्ण को भजना चाहिए? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखिए कि नारायण भगवान शिव के बिना अधूरे हैं, शिव नारायण के बिना अधूरे हैं, राम जी शिव के बिना अधूरे हैं, शिव जी राम के बिना अधूरे हैं, भगवान कृष्ण शिव के बिना अधूरे हैं और भगवान शिव कृष्ण के बिना अधूरे। जो शिव को भजने वाला है वो नारायण को अवश्य भजे। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो नारायण को भजने वाले हैं, राम राम कहने वाले हैं, कृष्ण कृष्ण कहने वाले हैं, श्रीमन नारायण बोलने वाले हैं, भगवान नारायण का भजन करने वाले हैं, नारायण की स्तुति में डूबने वाले हैं, भगवान नारायण का मंत्र जाप करने वाले हैं, उनको शिव का नाम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिव के बिना नारायण सूने हैं और नारायण के बिना शिव सूने। और यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में यहाँ तक वर्णन किया गया कि यदि कोई मानव, कोई मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला यदि कोई मानव
अगर राम और शिव में भेद करते हैं, नारायण और शिव में भेद करते हैं, शिव और नारायण में भेद करते हैं, तो उनको बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है और बार बार 84 लाख योनियां काटना पड़ती है, पर उनकी गति नहीं हो पाती। श्रावण का जो महीना होता है, उस श्रावण के महीने के अंतर्गत ही ये पवित्र कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से चल रही है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आप कितना ग्रहण कर सकते हो? जल वृष्टि अपना काम करेगी, कीचड़ अपना काम करेगा। आप किस भाव से कहां बैठकर किस रूप में भगवान शंकर की अविरल कथा का रसपान करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कितना शिव भक्ति को प्राप्त करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और मौका मिला है 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का, जो 13 तारीख आज से प्रारंभ हो रही है 1 बजे से 4 बजे तक, 17 तारीख तक चलेगी। उसमें से आप कितना ग्रहण करते हो, कितना लेते हो और कितना अपनी जिंदगी में उतारते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण इसी पवित्र शिव महापुराण की कथा में से थोड़ा सा अंश ले लेते हैं। और देवराज नाम का ब्राह्मण जब छोटा था, एक 24,000 श्लोक के इस शिव महापुराण में से एक थोड़ा सा अंश लेकर भगवान शंकर के कैलाश धाम में जाकर निवास कर सकते हैं। तो क्या आप और हम इस पवित्र शिव महापुराण में से कुछ ग्रहण कर कर भगवान शंकर के अपने नहीं बन सकते? शिव महापुराण की कथा एक विश्वास की कथा, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा
तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हत्थों छड़ी नावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभू मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी नावे कटी जावांगी। ये पूरी शिव महापुराण की जितनी कथा है, एक अविरल विश्वास की कथा। एक भरोसे की कथा। पांच दिन की कथा में, 5 दिवसीय कथा के अंतर्गत अब आपके हृदय में कितना विश्वास, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता आपके अंदर आती है, ये आप ही जान सकते हैं। और ये निश्चित है, यदि ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आपने हृदय से श्रवण कर ली और जो कामना लेकर आप श्रवण कर रहे हैं, 3 महीने में मेरा देवाधिदेव महादेव आपके भंडार भर ही देता है, ये निश्चित। आप उसको कितनी दृढ़ता से श्रवण कर रहे हैं। तुलसी बाबा जी ने भगवान शंकर को विश्वास कहा। और तुलसी बाबा जी ने कहा कि जिसके हृदय में ये शिव रूपी विश्वास यदि आकर विराजमान हो जाता है, भगवान देवाधिदेव महादेव